अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़िल अव्वलीन वल आख़िरीन व फ़िल मलाइल आला इला यौमिद्दीन। कर लें डिस्कशन के बाद। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी, हाज़रीन इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस अंदाज से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये सुन्नी दावत इस्लामी का तरबियती इज्तिमा है। माह रमज़ानुल मुबारक की सातें हमसे करीब से करीब तर होती जा रही हैं, लिहाजा मैं कुछ रोज़े के अहम मसाइल आपके सामने पेश करना चाहूँगा ताकि हम रोज़े जैसे अज़ीम फरीज़े की हिफाजत कर सकें। लाइल्मी की बुनियाद पर बाज़ मर्तबा लोगों का रोज़ा टूट जाता है, बल्कि बाज़ मर्तबा तो वो कफ़ारे की लपेट में आ जाते हैं, कफ़ारे की ज़द में आ जाते हैं। कफ़ारा ये है कि एक रोज़े के एवज़ 60 रोज़े लगातार रखने होंगे। रोज़े की तारीफ़ ये रोज़ा कहते हैं सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ़ताब तक, यानी सूरज डूबने तक, खाने पीने और जिमा से अपने आप को इबादत की नीयत से रोके रखने का नाम रोज़ा है। खाने से बचे, पीने से बचे और जिमा करने से, औरत के साथ सोहबत करने से बचे और इबादत की नीयत हो तो इसे रोज़ा कहते हैं। रोज़े के लिए लेडीज़ का एमसी से, हैज़ व नफास से खाली होना शर्त है। हैज़ व नफास के पीरियड में जो नमाज़ें छूटेंगी उनकी पाक होने के बाद क़ज़ा भी माफ़ है, लेकिन माह रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा औरत पे फ़र्ज़ होगी। माह रमज़ान के रोज़े की नीयत का वक्त कब से कब तक है? तो माह रमज़ान का आधा रोज़ा, जैसे अभी जो रमज़ान शरीफ आएगा वो हमारा जो रोज़ा है वो आधा रोज़ा है। नफ़ल रोज़ा, सुन्नत रोज़ा, मुस्तहब रोज़ा, इन तमाम रोज़ों की नीयत का वक्त सूरज डूबने के बाद ही शुरू हो जाता है और आने वाले दिन में ज़वाल शुरू होने से पहले पहले तक रहता है। रात ही से नियत कर लेना बेहतर है।
लेकिन किसी ने रात में नियत नहीं की तो ज़वाल से पहले जब भी बगैर खाए पिए नियत करेगा उसका रोज़ा सही होगा। अगर कोई लेट नाइट आया और उसका सहरी में उठने का मूड नहीं है कि अज़ान फज्र में उठेंगे डायरेक्ट, तो 2 बजे उसने रात का खाना खाया, उसी को सहरी की नियत से खा ले वो, तो रात का खाना भी हो जाएगा, सहरी भी हो जाएगी उसकी, और सहरी करने का अज्र भी पाएगा, सवाब भी पाएगा। अब 3 साढ़े 3 बजे फिर आँख खुल गई, प्यास वगैरह लगी, तो ऐसा नहीं कि पानी नहीं पी सकता, वो पी सकता है, क्योंकि रोज़े की जो नियत है वो सुबह सादिक से है, अभी सुबह सादिक शुरू नहीं हुई। तो 3-4 बजे और कुछ खाया पिया तो ना उसकी नियत डिस्टर्ब होगी और ना जदीद यानी नई नियत करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो 2 बजे जो नियत किया था वही काफ़ी है। किसी ने सहरी किया लेकिन वो नियत के जो कलमात आते हैं, कार्ड्स वगैरह में रमज़ान कार्ड तकसीम होता है, उसमें लिखे रहते हैं नवई तो अन उसूमो गदल्लाहि ताला मिन फ़र्द रमज़ान, नहीं पढ़ा किसी ने, लेकिन सहरी किया है तो वही उसकी नियत के लिए इनफ है, वही उसकी नियत के लिए काफ़ी माना जाएगा। नियत के कलमात पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं, नियत नाम है दिल के पक्के इरादे का, तो सहरी खाना यही उसके पक्के इरादे के लिए, उसकी नियत के लिए काफ़ी होगा। किसी ने अज़ान फज्र पर उठा, कभी हो जाता है ऐसा, तो सहरी नहीं किया वो, या मादल्ला फज्र भी गवा दी, सुबह 9 बजे उठा, 10 बजे उठा, 11 बजे उठा, अभी ज़वाल शुरू नहीं हुआ, तो फज्र जो गवाई उसका गुनहगार होगा, तौबा करे वो। लेकिन रहा रोज़ा तो नियत का वक्त अब भी बाकी है, क्योंकि अभी ज़वाल शुरू नहीं हुआ। वो ये नियत कर ले बगैर कुछ खाए पिए, बहुत गौर से सुनो, वो ये नियत कर ले बगैर कुछ खाए पिए कि मैं सुबह सादिक से रोज़े से हूँ, उसका रोज़ा सही होगा। ये नियत नहीं करे कि मैं सुबह 10 बजे से रोज़े से हूँ, तो रोज़ा ही नहीं होगा। रोज़ा शुरू हुआ है सुबह सादिक से, ना कि सुबह 10 बजे से। तो बगैर कुछ खाए पिए वो ये नियत करेगा कि मैं सुबह सादिक से रोज़े से हूँ, उसका रोज़ा शुरू हो जाएगा, सही होगा। रहा अवाम में जो मसला मशहूर है कि नफल रोज़ा बगैर सहरी के नहीं होगा, गलत बात है। नफल रोज़ा भी बगैर सहरी के हो जाएगा। उसकी नियत का वक्त भी सूरज डूबने के बाद से लेकर तो आने वाले दिन में ज़वाल शुरू होने से पहले पहले तक रहता है। हाँ, सहरी तर्क ना की जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहरी करो, अगरचे पानी के चंद घूंट से ही करो, आधा एक गिलास पानी से ही करो, लेकिन करो। लेकिन कोई उठा ही नहीं और उसे जैसे शाबान में आका अलैहिस्सलाम ने कसरत से रोज़े रखे हैं, कल रोज़ा रखना है, वो अज़ान फज्र पर उठा तो बगैर खाए पिए नियत कर ले कि मैं सुबह सादिक से रोज़े से हूँ, उसका नफल रोज़ा सही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, इल्म में रहा तो आपको मुतमईन करने की कोशिश करेंगे, वरना हमारे उलमा मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो भरपूर रहनुमाई करेंगे। मेरे अजीज़ों, आइए रोज़ा टूटने के कुछ मसाइल सुन लें। उसमें कब कज़ा होती है, कब कफ़ारा होता है। भूल कर खाया पिया या जिमा किया तो रोज़ा नहीं टूटा। हदीस शरीफ आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो भूल कर खाता पीता है उसे उसका रब भुलाता है और उसे उसका रब खिलाता है। रब चाहता है तो रोज़ेदार को भुला देता है और रोज़ेदार कुछ खा पी लेता है। हाँ, याद आने पर
या किसी ने याद दिलाया तो जो मुंह में निवाला उसे बाहर उगलना होगा। पानी का घूंट जो मुंह में उसे बाहर उगलना होगा। अगर निगल लिया, हलक के नीचे उतार लिया तो रोज़ा टूट जाएगा, बल्कि कज़ा कफ़ारा दोनों लाजिम होगा। 60 रोज़े रखने पड़ेंगे, क्योंकि जानबूझकर यहाँ खाना पीना पाया गया। तंबाकू खाया, बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, पान खाया, तंबाकू गुटखा खाया, अगरचे उसका लुआब बीड़ी सिगरेट का सारा धुआं बाहर कर दिया, कुछ हलक के नीचे नहीं उतरा, फिर भी हुक्म है रोज़ा टूट जाएगा, जाता रहेगा। मुंह से खून निकला, रोज़ा नहीं टूटा। अवाम तो ये समझती कहीं से भी खून निकला तो रोज़ा टूट गया। कहीं से भी खून निकले रोज़ा नहीं टूटेगा। मुंह से भी खून निकला, रोज़ा नहीं टूटा। हाँ, टूटने की ये सूरत है कि खून हलक के नीचे उतरा और उसका टेस्ट भी महसूस हुआ, हलक में उसका मज़ा, लज्जत पाया उसने, और उस लम्हे रोज़ादार होना याद था तो रोज़ा टूट जाएगा। और रोज़ादार होना याद नहीं है तो जैसे भूल कर खाने पीने जिमा से नहीं टूटता, खून उतरने से भी उसका रोज़ा नहीं जाएगा। थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। अभी आप यहाँ घंटा 2 घंटे से बैठे हैं, कोई स्पेशली थूकने गया क्या? तो जैसे आम दिनों में आप थूक निगलते हैं, रोज़े की हालत में भी निगल सकते हैं, उससे रोज़ा नहीं जाता। बाज़ लोग समझ बैठे हैं कि थूक निगलने से रोज़ा टूट जाता है। वो इतना थूकते हैं, इतना थूकते हैं कि गला खुश्क हो जाता है, लुआब ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो प्यास भी शिद्दत की लगती है। तो थूक निगलने से रोज़ा नहीं जाता, बल्कि सदरुश्शरिया अलैहिर्रहमा ने बारे शरीयत में मकरूहात के बाब में फरमाया, किसी ने बहुत ज़्यादा मिकदार में 5-10 मिनट लुआब जो है मुंह में जमा किया, ज़बान घुमा घुमा के पूरा मुंह उसका भर गया, अब उसको मादअल्लाह उसने थूका नहीं बल्कि निगल लिया, तो भी फरमाया रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा नहीं जाएगा, चाहे वो बलगम हो चाहे नॉर्मली थूक हो, रोज़ा नहीं जाएगा। हाँ, इतनी रजील गिरी हरकत करने से मकरू ज़रूर होगा, कराते तंज़ीही का हुक्म होगा, लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा। तो थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन एक गलत मसला अवाम में बहुत मशहूर हुआ, तो फ़ुक़हा किराम ने उसको समझाया कि थूक निकलने से रोज़ा कब टूटता है। अपना थूकने के बाद दीवार पे या हथेली पे थूक के मादअल्लाह चाट लिया, तो अब वो बाहर से कोई चीज़ हलक के नीचे उतार ना पाया गया, तो अब टूटेगा। तो कोई अक्ल वगैरह सलामत है तो इतनी गिरी हरकत क्यों करेगा वो? हाँ, किसी उस्ताद का, अपने शेख का या अपने महबूब का तबर्रुक के लिए, लज्जत के लिए थूक निगल लिया, तो मादअल्लाह कज़ा कफ़ारा दोनों लाजिम आ जाएगा। अगर रोज़ादार होना याद है तो कफ़ारा भी वहाँ लाजिम आ जाएगा। मेरे अजीज़ों, इसी तरह से हदीस पाक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कै और एहतलाम रोज़ा नहीं तोड़ते। न कै से रोज़ा टूटता है, न एहतलाम से रोज़ा टूटता है। मादअल्लाह कोई पूरा दिन जुम्बी रहा, नापाक रहा, गुस्ल नहीं किया, तो हराम काम ज़रूर हुआ कि इतनी ताख़ीर गुस्ल में करना कि एक फ़र्ज़ नमाज का वक्त गुज़र जाए, ये हराम है। लेकिन रोज़ा अब भी हो जाएगा। रोज़े के लिए तहारत ये शर्त नहीं है, नमाज के लिए वो शर्त है। हराम काम का मुर्तकिब हुआ, रोज़े में कराहत आएगी, लेकिन रोज़े का फ़र्ज़ ऐसी गिरी हरकत करने से भी अदा हो जाएगा। कोई सहरी के लिए बेदार हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर 5:15 बजे आपके यहाँ सुबह सादिक है, और
5:05 हो रहे हैं, 10 मिनट हैं आपके पास, तो आप अगर गुस्ल करेंगे तो उसी में 10 मिनट चला जाएगा। तो जो गुस्ल का 2 फर्ज है वो पहले अदा कर लें, कुल्ली कर लें, नाक में नर्म हिस्से तक पानी चढ़ा लें। वजह है कि सुबह सादिक शुरू होने के बाद रोज़ा शुरू हो जाएगा, फिर आपको इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी, और नए लोग से वो एहतियात हो नहीं पाती है। जैसे कुल्ली किया तो हलक के नीचे पानी नहीं उतरना चाहिए, रोज़ादार होना याद है तो टूट जाएगा, कज़ा वाजिब होगी। नाक में पानी चढ़ाया तो अगर मुबालगा किया, गुलू किया, तेज खींचा और पानी दिमाग को पहुंच गया तो रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट गया। और कुल्ली करना गुस्ल में फ़र्ज़ है, करना ही होगा। नाक में नर्म हिस्से तक पानी चढ़ाना गुस्ल में फ़र्ज़ है, वो करना ही होगा। तो बहुत एहतियात से चढ़ानी होगी सुबह सादिक के बाद। लेकिन अभी सुबह सादिक हुई नहीं है, 5:15 बजे सुबह सादिक है, अभी 5:05 हो रहे हैं, तो अगर दिमाग को पानी पहुंच भी गया तो रोज़े पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, रोज़े पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए 2 फर्ज जो हैं, कुल्ली करना, नाक में नर्म हिस्से तक पानी चढ़ाना, वो सुबह सादिक से पहले पहले आप करके फ्री हो जाएं। अब तीसरा फर्ज है पूरे बदन पे पानी बहाना, उसको बात के लिए रखो। सहरी कर लो, 5:15 बज गया, सुबह सादिक शुरू हो गई, खाने पीने का वक्त ख़त्म हुआ। अब तीसरा फ़र्ज़ पूरे बदन पे पानी बहाना, उसमें कोई एहतियात नहीं है रोज़े की हालत में, वो बाद में अदा कर लें। और अगर दिन वगैरह में फजर बाद सोया इत्लाम हुआ तो बहरहाल वो 3 फ़राइज़ जो है वो अदा करने। कुल्ली आप इत्मीनान से करें कि हलक के नीचे पानी ना उतरे। उसका तरीका है कि मुंह भर कर पानी ना लें, ना गुस्ल में ना वज़ू में, रोज़े की हालत में मुंह भर पानी लेना ही मकरूह फरमाया कि ज़रा सी भी तवज्जो हटेगी तो हलक के नीचे पानी उतर जाएगा, और रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट जाएगा। और नाक में पानी चढ़ाएं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाएं कि नर्म हिस्से तक पानी पहुँचे, उसके ऊपर ना जाए। दिमाग को पहुँचा, रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट जाएगा, कज़ा वाजिब होगी। रहा कै, तो कै से भी रोज़ा नहीं टूटता। बहुत से लोगों ने समझ रखे हैं, ख़ास तौर से जो बड़ी बूढ़ी औरतें होती हैं, वो बेटे को कै हो जाए, नवासे को कै हो जाए, पोते को कै हो जाए तो वो तो तोड़वा के ही दम लेती हैं। अरे खाली भूखा प्यासा रहेगा, रोज़ा नहीं टूटता कै से, कोई सूरत ही नहीं कैसे रोज़ा टूटने की। और जो है वो बहुत नामुमकिनात में से है। वो क्या है? तो वो ये है कि कैसे जो रोज़ा टूटेगा उसकी सूरत ये है, कंडीशन ये है कि किसी ने जानबूझकर कै की और मुंह भर की। मुंह भर उल्टी, मुंह भर कै उसे कहते हैं जो रोकने से आसानी से रोक ना सके। कभी कभी कै बहुत फोर्स से आती है, आप सोचेंगे वज़ू खाने तक जाऊं, आपका मतलब हो जाएगा, बीच में ही हो जाएगी। रोकने से रुके नहीं वो मुंह भर कै। तो कै से रोज़ा टूटने की सूरत यह है कि रोज़ादार होना याद हो और जानबूझ कर किया हो, और फिर यह भी कायदे के मुंह भर किया हो। अभी हमारी और आपकी तबीयत नॉर्मल है, हम सोचे कै हमको हो जाए, नहीं होएगी। उंगली हलक में डाल के करोगे तो भी नहीं होएगी, और होगी तो आपका दम निकलने लगेगा, लेकिन मुंह भर नहीं होगी। तो रोज़ादार होना याद भी हो, जानबूझ कर करे, मुंह भर करे, ये सब जमा होना बहुत मुहाल है। तो खुलासा ये है कि कैसे रोज़ा नहीं टूटता। एक साहब ने एक साल मुझे फजर बाद फ़ोन किया, पहले ही रोज़ा था हज़रत, वो मुझे कै हुई थी, मैंने जो है खा पी लिया फजर बाद, अब क्या करूं? मौला अब क्या करें, अब बाकी क्या है? आपको खाने पीने से पहले पूछना था। कैसे रोज़ा नहीं टूटता,
लेकिन कै में रुखसत है, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा, कज़ा वाजिब होगी। मेरे अजीज़ों, पूरे माह रमज़ान में कभी ऐसा हो गया कि आपका रोज़ा टूट गया, या नहीं टूटा, आपने समझा टूट गया। जैसे फज्र में आप वज़ू करने आए, जमात खड़ी थी, जल्दी जल्दी किए, नाक में पानी चढ़ाया, दिमाग को पानी पहुंच गया, तो रोज़ादार होना याद है, तो फज्र के वज़ू में ही आपका रोज़ा टूट गया। क्या हो गया? टूट गया, जाता रहा। लेकिन आपको खाने पीने की इजाज़त नहीं होगी, छुप के भी नहीं खाएंगे, रोज़ेदार की तरह रहना वाजिब होगा। क्या होगा? सब बोलो। रोज़ेदार की तरह रहना, भूखा प्यासा सूरज डूबने तक रहना वाजिब होगा। और ईद का दिन गुजार देने के बाद उसकी कज़ा भी वाजिब होगी। रोज़ा तो नहीं होगा, रोज़ेदार की तरह रहना वाजिब होगा, और ईद का दिन गुजार देने के बाद उसकी कज़ा भी करेगा वो। इस मसले से आप समझें कि एक रोज़ेदार का रोज़ा टूट गया जब भी खाने पीने की गुंजाइश नहीं है, छुप कर भी नहीं खाएगा, अकेले भी नहीं खाएगा। जो रमज़ान का तक़द्दुस है, भूखे प्यासे रहने का हुक्म है, जिमा से बचने का हुक्म है, वो अब भी लाजिम होगा। तो जिसका टूट गया वो नहीं खा पी सकता, तो जो सरे बाजार ये गुटखा खोर खाते पीते हैं, ये कितने बड़े पापी हैं, और बोलते हमसे जो है रहा नहीं जाता। तुमने ऐसी नौसत पाली क्यों जिसकी बुनियाद पे मादअल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या तुम्हें शरीयत ने रुखसत दी है कि गुटखा खोर जो है गुटखा खाए? इस्लामी सल्तनत हो तो ऐसों की काजी ना गर्दन मारेगा, कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। ये इतना बड़ा जुर्म है। बल्कि फतह फैजुर रसूल में फ़कीह मिल्लत अलैहिर्रहमान ने इसको बयान किया कि माह रमज़ान में वो खाने पीने की दुकानें जहाँ खाना मिलता है, नाश्ते का आइटम मिलता है, मुस्लिम मोहल्ले में हो तो उसका सुबह सादिक से लेकर ग्रुप से पहले तक खोलना जायज़ नहीं है। यहाँ पता नहीं माहौल है कि नहीं, बॉम्बे भिवंडी में पर्दा लगा के खिलाते हैं, वो अपने इस्लामी बेदारी का सबूत देते हैं कि हमको गैरत है। अरे बेगैरत हो, जायज़ नहीं है। तुम उन लोगों की मदद कर रहे हो जो रोज़ा नहीं रहते हैं। जो ये गुटखा खोर जो रोज़ा नहीं रहते, उनके घरों का जायज़ा लो। उनकी माएँ बहनें उनके लिए खाना नहीं बनाती। अब घर में भी खाना नहीं मिलेगा, मार्केट में भी खाना नहीं मिलेगा, तो ला मोहल्ला वो रोज़ा रहेंगे। या नहीं भी रहेंगे तो तुम उनकी मदद क्यों कर रहे हो? मुस्लिम मोहल्ले में जो होटल है, वो होटल वाले मुफ्तियान किराम से रुजू करें। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती कि वो एक खदोड़ लोगों को बिठा कर खिलाए पिलाए। मादल्ला मेरे अजीज़ों, कितना बज रहे हैं? अब आइए कफ़ारे के काम मैं अर्ज़ करता हूँ। कफ़ारा अगर वाजिब होता है किसी पर, कफ़ारा वाजिब उस वक्त होगा कि रोज़ा रख कर जानबूझकर बगैर वजह शरई के तोड़ने से, रोज़ा रख के तोड़ेगा तो कफ़ारा है। और उसकी 5 शर्तें, उसको शरायत कफ़ारा कहा गया। वो 5 के 5 पाई जाएंगी जब ही कफ़ारा होगा, वरना कफ़ारा नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ कज़ा होगी। और कफ़ारा वाजिब होगा तो कज़ा के साथ होगा। कफ़ारे की अदायगी का तरीका है कि लौंडी या गुलाम आज़ाद करे। अब बहरहाल पूरी दुनिया में ना कोई किसी की लौंडी ना कोई किसी का गुलाम है, इस पर अमल नहीं हो सकता। अब वो नौकर वगैरह गुलाम नहीं होता, गुलाम अपनी मर्ज़ी का मालिक ही नहीं होता है, वो मौला की मर्ज़ी का पाबंद होता है।
तो नौकर जो है, लेबर, वो गुलाम नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लामा हाफिज़ व कारी रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब किबला। बैठिए, आप इधर बैठिए हजरत। अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप लोग। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन। तो मैं कफ़ारे की बात कर रहा था। माह रमज़ान का रोज़ा रख कर कसदन, जानबूझ कर तोड़ देने से कफ़ारा लाजिम आता है। कफ़ारे का अदायगी का तरीका ये है कि लौंडी या ग़ुलाम आज़ाद करें। अब बहरहाल वो पाए नहीं जाते। दूसरा ये है कि लगातार 60 रोज़े रखे, उसमें नागा ना हो, गैप ना हो, कंटिन्यू रखे 60। तीसरा ये है कि रोज़ा रखने के काबिल ना हो तो 60 मिस्कीन को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाएगा। 60 मिस्कीन को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाना होगा तो कफ़ारा अदा होगा। और ये जो 60 मिस्कीन का जिक्र आया, ये इस कैद के साथ है कि वो रोज़ा रखने के काबिल ना हो तो, और रोज़ा रखने के काबिल है तो उसका कफ़ारा रोज़ा रखकर ही अदा होगा। आक़ाए नेमत सरकार मुफ्ती आज़मीन रज़ियल्लाहु ताला ने अपने फतावे में फ़रमाया कि जिसको कफ़ारा लाजिम आया, 60 रोज़ा रखने की ताकत थी और वो 60 मिस्कीन को खिला दिया, तो 60 क्या 60,000 को भी खिलाएगा तो कफ़ारा उसके ज़िम्मे बाकी रहेगा। 60 रोज़े ही रखने होंगे और ऐसा कि उसमें नागा नहीं होगा। 59 रोज़े रख लिया था, एक नहीं रख सका, बीमार हो गया, डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया, नहीं रखा वो, तो वो 59 जो रखे थे ना वो गिने नहीं जाएंगे, गए वो। फिर से उसे मुसलसल 60 रोज़े एक की गिनती से फिर शुरू करने होंगे। हाँ, औरत पर कफ़ारा लाजिम आया तो चूंकि औरत फितरी तौर पर एक मंथ में ऐसे मराइल से गुज़रती है, एमसी से, जिसमें रोज़ा रखना हराम है, तो एमसी के पहले और बाद वाले मिलाकर 60 होने से औरत का कफ़ारा अदा हो जाएगा। यानी एमसी में जो नागे हुए वो उसकी गिनती को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके रोज़े को मुतासिर नहीं करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, बहुत सी ऐसी गलतियां लोग कर बैठते हैं कि कफ़ारा लाजिम आ जाता है। जैसे बारे शरीयत में कि किसी ने सुरमा लगाया, उसने समझा मेरा रोज़ा टूट गया, अगरचे किसी ने उसको बता दिया कि रोज़ा टूट गया। बहुत से लोग कुछ का कुछ बयान कर देते हैं, न किताब पढ़ते हैं, न उलमा सुन्नत से करीब रहते हैं, सुनी सुनाई बोलने लगते हैं। तो सुरमा लगाया, रोज़ा कतन नहीं टूटता, उसने समझा मेरा रोज़ा टूट गया, अब जानबूझ के खा पी लिया, तो पहले नहीं टूटा था अब टूटा, और उस पर कज़ा कफ़ारा दोनों लाजिम होगा। इसी तरह कोई फोड़ा फुंसी हो गया था, डॉक्टर के पास गया, हकीम के पास, उसने नश्तर मारा, फासिद खून वगैरह निकाला, रोज़ा नहीं टूटा, उसने समझा मेरा रोज़ा टूट गया,
तो कज़ा कफ़ारा दोनों वाजिब होगा, क्योंकि रोज़ा नाम ही है 3 बातों से बचने का, खाने से, पीने से और जीमा से, बनियत इबादत। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इन 3 बातों से इबादत की नियत से बचने का नाम रोज़ा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि खाने पीने की बात और तीसरा पहलू नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो कुछ सुन लीजिए, कोई फहश बात करना आपसे मकसद नहीं है, शरई मसला समझाना मकसद है, क्योंकि बहुत आवाम में कुछ का कुछ मशहूर है। औरत का बोसा लिया या गले लगाया, रोज़ा नहीं टूटा जब तक इंजाल ना हो। इंजाल होगा तो टूटेगा। और चलो इंजाल हुआ, लेकिन दरमियान में इतना मोटा कपड़ा था सर से लेकर कदमों के नीचे तक कि कहीं से बदन की गर्मी महसूस नहीं होती थी। तो अब इंजाल हो गया, जब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन कपड़ा नहीं था तो पतला था, बदन की गर्मी महसूस होती थी और इंजाल हुआ तो रोज़ा टूटेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बोसा लिया, किस किया, रोज़ा नहीं टूटा। गले लगाया, रोज़ा नहीं टूटता। उसने समझ लिया मेरा रोज़ा टूट गया। अब एडवांस में खा पी के तोड़ दिया, तो पहले नहीं टूटा था, अब टूटा। और सदरुल शरिया अलैहि रहमान ने बारे शरीयत में फरमाया, कज़ा कफ़ारा दोनों लाजिम होगा, कफ़ारा देना होगा उसको। इसी तरह किसी ने तेल लगाया, अगरचे सर पर तेल लगाया, उसकी ठंडक हलक में महसूस हुई, रोज़ा नहीं टूटा। उसने समझ लिया मेरा रोज़ा टूट गया और अब खा पी के तोड़ दिया, तो कज़ा कफ़ारा दोनों होगा। गाली दिया, गीबत की, झूठ बोला, चुगली की, रोज़ा नहीं टूटा। उसने समझा मेरा रोज़ा टूट गया और खा पी के अब एडवांस में तोड़ दिया, तो पहले नहीं टूटा अब टूटा। कज़ा कफ़ारा दोनों देना होगा उसको। कफ़ारा वाजिब होने की 5 शर्तें हैं। इसको बहुत दिल की हाज़िरी से सुन लो, मैं जहाँ तक हो सकेगा आसान करके समझाऊंगा। वो 5 के 5 पाई जाएंगी जब ही कफ़ारा होगा, वरना कफ़ारा नहीं होगा। पहली शर्त यह है कि जिस रोज़े रमज़ान को तोड़ा है वो अदाए रमज़ान का रोज़ा हो। दूसरी शर्त यह है रोज़ेदार आकिल हो, बालिग हो। तीसरी शर्त यह है रोज़ेदार मुकीम हो, यानी मुसाफिर ना हो। चौथी शर्त यह है जिस रोज़े रमज़ान को तोड़ा है उसकी नियत रात ही से की हो। पांचवी शर्त यह है कि माह रमज़ान का अदा रोज़ा तोड़ने के बाद अपने इख्तियार से कोई ऐसी बात ना पाई गई हो जिसमें शरीयत मुताहरा रोज़ा तोड़ने की इजाज़त देती हो। थोड़ी उसकी वजाहत सुन लें। पहली शर्त यह कि माह रमज़ान का अदा रोज़ा रख के तोड़ा हो। किसी ने क़ज़ाए रमज़ान का रोज़ा ईद बाद रखा था, उसको रख के तोड़ दिया, तो उस पर कफ़ारा नहीं, उस पर क़ज़ा ही होगी। दूसरी ये रोज़ेदार आकिल व बालिग हो। अगर ना बालिग है तो उस पर रोज़ा ही फ़र्ज़ नहीं है। पागल है तो उस पर पहले से रोज़ा ही फ़र्ज़ नहीं है, तो कफ़ारा क्या होगा? न क़ज़ा होगी न कफ़ारा होगा। तीसरा रोज़ेदार मुकीम हो, यानी मुसाफिर ना हो, चाहे वतन असली में मुकीम हो या वतन अकामत में मुकीम हो। ये आपका वतन असली है अचलपुर, तो आप यहाँ के बाशिंदे। वतन असली कहते हैं जहाँ वो पैदा हुआ, वो वतन असली है। और अगर शादीशुदा है तो बीवी बच्चों के साथ जहाँ हमेशा रहने की नियत से रहेगा, वो वतन असली है। वतन अकामत जहाँ मुसाफिर 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नियत करे, वो वतन अकामत है, तो वो भी मुकीम है। तो वही फरमाते हैं रोज़ा तोड़ने वाला मुसाफिर ना हो, चाहे वतन असली में मुकीम हो चाहे वतन अकामत में मुकीम हुआ हो। हालत सफ़र में रख के तोड़ा
तो शरीयत मुताहरा उसको रुखसत दी है, वो चाहे तो माह रमज़ान में रोज़ा नहीं रखे, सफ़र में गुनहगार नहीं होगा। वो एक मुसाफिर था, हौसला बुलंद था कि रख लूँगा, लेकिन बहुत दौड़ भाग हो गई, गला खुश्क हो गया और बीपी वगैरह लो महसूस होने लगा, हो जाता है बाज़ मरतबा। अब उसने तोड़ दिया, तो चूँकि वो पहले ही मुसाफिर है और शरीयत मुताहरा ने मुसाफिर को ये इजाज़त दी है कि वो चाहे तो ना रखे, गुनहगार नहीं होता वो, तो उस पर कफ़ारा नहीं होगा। कफ़ारा उस वक्त होगा जिसने रोज़ा तोड़ा वो मुकीम हो। चौथी शर्त ये है रात ही से नियत की हो, यानी जिस रोज़े की नियत दिन में की, जैसे मैंने शुरू में बताया माह रमज़ान के अदा रोज़े की नियत का वक्त सूरज डूबने के बाद से आने वाले दिन में ज़वाल शुरू होने पहले तक है, ज़वाल शुरू होने से पहले तक है। तो अब रात में नियत की और तोड़ दिया तो कफ़ारा है। दिन में नियत किया, जैसे अज़ान फ़ज्र पर आँख खुली, उसने बगैर खाए पिए नियत कर ली कि मैं सुबह सादिक से रोज़े से हूँ, अब तोड़ दिया, या मादल्ला फ़ज्र गवा दी, सुबह 10 बजे उठा, बगैर खाए पिए वो नियत कर लिया कि मैं सुबह सादिक से रोज़े से हूँ, रोज़ा हो जाएगा। लेकिन भूखा प्यासा था, तोड़ दिया तो कफ़ारा नहीं है। रात ही से नियत किया था और रख के तोड़ दिया तो कफ़ारा होगा। वजह यह है जो रात से नियत किया है तो इस बात की दलील है कि वो खा पी के नियत किया है, वो उसने सहरी की है, या चलो नहीं भी खाया पिया है तो खाने पीने की हाजत महसूस नहीं की है, ज़रूरत नहीं है उसको, तो शिकम सेर रहा है, वो पानी वगैरह पी के जो है नियत कर लिया है। तो अब पेट भरा है, खाया पिया है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, हाजत के मुताबिक, फिर भी तोड़ दिया, तो अब क्या बाकी था, क्यों तोड़ा, कफ़ारा होगा उसको। लेकिन एक ने अज़ान फ़ज्र पर नियत की या उसके बाद नियत की ज़वाल से पहले, तो चूंकि वो भूखा प्यासा है, अब भूख और प्यास और बढ़ गई, दोपहर में उसके बाद नहीं संभल सका, चक्कर वगैरह आने लगा, उसने तोड़ दिया, तो चूंकि ऑलरेडी भूखा प्यासा था वो, इसलिए तोड़ा, तो फरमाया कफ़ारा नहीं होगा उस पर सिर्फ कज़ा का हुक्म होगा। पांचवी शर्त यह है कि रोज़े रमज़ान जिसको तोड़ा है, तोड़ने के बाद अपने इख्तियार से, अपनी मर्जी से कोई ऐसी बात ना पाई गई हो जिसमें शरीयत रोज़ा ना रखने की इजाज़त देती है। जैसे रोज़े के लिए औरत का MC से, हैज़ो नफास से खाली होना शर्त है। एक औरत ने जानबूझ के रोज़ा तोड़ी, कफ़ारा वाजिब हुआ उस पर, कफ़ारा वाजिब हुआ उस पर, लेकिन उसी दिन सूरज डूबने से पहले पहले उसका पीरियड जारी हो गया। तो अब आप बताएं उसका रोज़ा रहता जब भी टूटता कि नहीं टूटता? टूट जाता ना उसका रोज़ा, तो वो कफ़ारे से बरी हो जाएगी, वो कफ़ारे से निकल जाएगी, सिर्फ कज़ा का हुक्म होगा। या किसी मर्द ने रोज़ा तोड़ा, औरत ने रोज़ा तोड़ा, कफ़ारा लाजिम आया, उसी दिन उसका शदीद एक्सीडेंट हो गया, शदीद चोटें आ गई, या दुश्मन ने हमला कर दिया, गहरे जख्म आ गए, अब ऐसा है कि फौरन दवा वगैरह उसको हलक के नीचे उतारनी पड़ेगी, टेबलेट लेने पड़ेंगे। तो रोज़ा रहता जब भी शरीयत मुताहरा रोज़ा उसको छोड़ने की इजाज़त देती, इसलिए वो कफ़ारे से बरी हो जाएगा, अब कफ़ारा नहीं आएगा। लेकिन ये कैद है कि ये चीज़ें उसके अपने इख्तियार से, उसके अपने चाहने से ना हो। खुद ही जाके किसी टावर वगैरह से छलांग लगा दिया कि 2 महीना जो है बेड पे रहेंगे वो चलेगा, ये 2 महीने का रोज़ा कौन रखेगा? तो ये उसके चाहने से हुआ ना, ये उसकी अपनी मर्ज़ी से हुआ, तो बहरहाल कफ़ारा उस पर लाजिम होगा।
कफ़ारा लाजिम आने के लिए ये भी शर्त है कि जो चीज़ खाई पी गई है वो लज्जत के लिए खाई पी गई हो, उसमें लज्जत पाई जाती हो। जैसे क़ज़ाए रमज़ान में बाब में है कि किसी ने घास खा के रोज़ा तोड़ा, तो घास इंसान की ग़िज़ा तो नहीं है ना, जानवरों की ग़िज़ा है। मिट्टी खा के रोज़ा तोड़ा, इंसान की ग़िज़ा नहीं है। कागज़ खा के रोज़ा तोड़ा, उसमें इंसान को क्या टेस्ट मिलेगा। लेकिन हलक के नीचे एक चीज़ उतरी तो बहरहाल रोज़ा टूटेगा, क़ज़ा वाजिब होगी। लेकिन हाँ, ऐसी मिट्टी खा के तोड़ा जिसके खाने का वो आदी है। जैसे बाज़ औरतें जो हैं वो बनिया की दुकान से मिट्टी एक मखसूस आती है, वो ख़रीद के खाती हैं, उनको नशा रहता है उसका। तो वो मिट्टी जिसकी खाने की उसकी आदत है, तो अब वहाँ लज्जत पाई गई। अब मिट्टी खा के तोड़ा गया लेकिन वहाँ टेस्ट पाया गया है, लज्जत पाई गई है, क़ज़ा कफ़ारा दोनों होगा। इसी तरह से किसी ने नमक खा के रोज़ा तोड़ा, बारे शरीयत में नमक खा के रोज़ा तोड़ा। नमक इधर देखो आप लोग, नमक इतना ज़्यादा खाया, तो अभी खाने में अगर आपके घर में नमक ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। बाज़ लोग तो इतना फसाद मचाते हैं कि तलाक तक नौबत आ जाती है। खाने में नमक ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। इतना ज़्यादा नमक खाया तो उसको लज्जत मिली गया, लेकिन हलक के नीचे उतरा तो रोज़ा टूटा, क़ज़ा वाजिब होगी। लेकिन फरमाया एक चुटकी, एक तिनका नमक खाया तो उसमें लज्जत पाई गई, अब क़ज़ा कफ़ारा दोनों वाजिब होगा। अब क़ज़ा कफ़ारा दोनों वाजिब होगा, क्योंकि उसमें लज्जत का दखल है। बारे शरीयत में एक मसला है, किसी ने भूल कर खा रहा था, अब याद आ गया, वो निवाला उसके बाद भी हलक के नीचे उतार लिया, तो क़ज़ा कफ़ारा दोनों है, क्योंकि लज्जत पाई गई। लेकिन वो निवाला बाहर किया, बाहर करने के बाद फिर मुंह में डाल के हलक के नीचे उतार लिया, तो सिर्फ क़ज़ा है। वजह यह है कि मुंह से बाहर करने के बाद आदमी उससे घिन करता है, कराहत करता है, वहाँ लज्जत कहाँ पाई जाती है। लेकिन उसने फिर आँख बंद करके उतार लिया, तो चूंकि वहाँ लज्जत नहीं पाई गई है, इसलिए सिर्फ क़ज़ा का हुक्म होगा, कफ़ारे का हुक्म नहीं होगा। तो ये रोज़े के कुछ मसाइल थे। एक मसला और सुन लें, अवाम में मशहूर है कि अज़ान फ़ज्र तक खाते पीते हैं, मादल्ला। हालांकि इस पे बहुत हमारे उलमा मेहनत करते हैं, माइक से ऐलान करते हैं, लेकिन कुछ लोग बाज नहीं आते। तो याद रखें, अज़ान फ़ज्र से रोज़े का कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। अज़ान फ़ज्र से रोज़े का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अज़ान फ़ज्र होती है सहरी का वक्त ख़त्म होने के भी बाद। अभी आपके यहाँ सुबह सादिक जो है वो 5:20 पर है। आज अज़ान आपके यहाँ देख लो 5:30 बजे होती है, 5:40 पर होती है, तो सुबह सादिक के 15-20 मिनट बाद अज़ान हो रही है। अब अगर कोई अज़ान फ़ज्र तक आज के दिन में खाएगा तो उसका रोज़ा कहाँ होगा। तो जो लोग माह रमज़ान में अज़ान फ़ज्र तक खाते पीते हैं उनका रोज़ा नहीं हुआ, वो सारे रोज़ों की क़ज़ा उनके ज़िम्मे वाजिब होगी। अब भी हुक्म होगा, वो रोज़ा नहीं हुआ, भले भूखे प्यासे रहे तो क्या हुआ, रोज़ा नहीं हुआ, क़ज़ा वाजिब होगी। इसी पर मैं इक्तिफ़ा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। यकीनन इतने मसाइल सुनने के बाद आपके ज़हन में सवालात भी होंगे, लेकिन चूँकि वक्त भी कम है, आप हमारे उलमा से पूछें, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी हाजी निसार साहब से रब्ता करें, या मेरा नंबर वगैरह हज़रत से ले लें, आप कांटेक्ट में रहें। इंशाअल्लाह आपकी भरपूर रहनुमाई सुन्नी दावत इस्लामी के बैनर तले होती रहेगी। हमारे उलमा मौजूद हैं मेरे बयान करने में, अगर वो कुछ लचक महसूस कर रहे हों, वहाँ इस्लाह की ज़रूरत हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं उनका ममनून रहूँगा, मशकूर रहूँगा। अल्लाह ताला हमको सही समझ अता फ़रमाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।